ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे लगता है बाबा की फॉलोइंग जो है इस कलिकाल में बढ़ती ही जा रही है। उनके चमत्कारों से, उनके जीवन से सभी लोग प्रेरणा लेते आए हैं, लेते रहेंगे और ले भी रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर जो है इतने सारे लोगों का सम्मान है यहाँ पे। मुझे इसके लिए मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। मैं बारंबार धन्यवाद देती हूँ इस युवा दंपति को कि जो है उन्होंने इस सोच को परिलक्षित किया कि कहीं ना कहीं अगर आप किसी को भी सम्मानित करते हैं, आप छोटा कार्य करें, बड़ा कार्य करें, पर अगर आप उस व्यक्ति को सराहना करते हैं, उसकी आप थोड़ा सा भी अप्रिसिएशन करते हैं, तो उसे कार्य करने का और जो है मुझे लगता है प्रोत्साहन मिलता है। एंड द वे यू इनकरेज पीपल इज हाउ योर सोसाइटी डेवलप्स। वाई आई एम सेइंग दिस, आपने हुटू ट्राइब के बारे में सुना होगा, सब पढ़े लिखे समाज से हैं। तो वहां पर उस ट्राइब में जो पेड़ को गिराने का कॉन्सेप्ट होता है, वहां लोग पेड़ काटते नहीं है, दे डोंट कट ट्रीज। उस पेड़ को काटने के लिए वो उससे प्रार्थना करते हैं, और जब वो पेड़ नहीं गिरता है तो उसको बहुत सारे अपशब्द कहते हैं, तो वो पेड़ कुछ दिनों बाद अपने आप गिर जाता है। ये प्राकृतिक है। तो अगर आप किसी की सराहना करते हैं, वो कोई भी कार्य कर रहा हो, वो जन सेवा का कार्य कर रहा हो या अपने नैतिक अपने जीवन में या अपनी कंपनी में या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहा हो, पर उसकी सराहना करनी अनिवार्य होती है। जब हम सराहना करते हैं तो हम हमेशा उस व्यक्ति को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। और आजकल मैं देख रही हूँ, जब से कोविड आया है, ये सबको जो है पता होगा, आदरणीय परिमेश जी जो इस्कॉन टेम्पल के वो हैं, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ स्टेज से, उनका भी आगमन हो गया है यहाँ पे। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि हम हमेशा देखते आ रहे हैं कि कोविड के काल के बाद से डिप्रेशन के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। मेंटल जो है स्टेबिलिटी नहीं है लोगों में, और मेंटल क्लैरिटी नहीं है लोगों में, और इतना ज़्यादा जो अवसाद फैल रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो एक थैंक्स गिविंग नेचर है, जो धन्यवाद की एक प्रथा है, वो खत्म होती जा रही है। इस प्रकार के सामाजिक आयोजन से, इस प्रकार के कार्यक्रमों से लोग प्रोत्साहित होते हैं। हो सकता है आप लोग यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पर सिर्फ जो है लंच करने के लिए आए हों, हो सकता है एक अच्छे एनवायरनमेंट में आप लोग सिर्फ जो है हिल मिलने के लिए आए हों, पर इसका साइकोलॉजिकल बेनिफिट बहुत है। यू आर अलाउइंग योर सबकॉन्शियस माइंड, आपने अवचेतन मन को आप ये बोल रहे हैं कि हाँ, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए। और मैं आपको बता रही हूँ, आज मैं कमीशन में हूँ, मैंने बहुत समय तक समाज सेवा करी है। मैं एक ही बात आपसे कहूंगी और करबद्ध प्रार्थना करके कहूंगी कि आप इसलिए अपने कार्य मत करें कि आपको किसी को दिखाना है, आप इसलिए करें क्योंकि आपको करना चाहते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पिता ने ये मुझे सीख दी। आज मैं आपके सामने अपने पिताजी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, अपने गुरुओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ, अपने जितने हमारे टॉप लीडरशिप है मेरी पार्टी की, उसको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कार्य करने में मुझे कभी ये नहीं कहा गया कि पीछे हटो। कार्य करते रहो, उसकी फल की चिंता मत करो। जो गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की चिंता ना करें, आप करते रहें। एक दिन वही कार्य आपके लिए इस समाज में खड़ा हो जाएगा। और कोई चाहे ना चाहे, वो रोक नहीं पाता है व्यक्ति को। हो सकता है किसी छोटे मनमुटाव की वजह से, कुछ छोटी चीजों की वजह से, कुछ छोटे उनके अपने व्यक्तिगत गोल्स की वजह से, लक्ष्यों की वजह से एक बड़ा लक्ष्य आप पूर्ण करें। और मैं बार बार ये कहती हूँ, अपने किसी भी मंच पे मुझे मौका मिलता है, कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जो जनसेवा के कार्य से जुड़े हुए हैं, कौन मुख्यमंत्री जाता है, आप बताइए। अलाव जल रहा था परसों, उनके सारे, भाई देखिए मुख्यमंत्री हैं तो छपेगी ही फोटोग्राफ, तो ऐसा मत समझे कि वो उसे फोटो खिंचाने के लिए गए थे। उन्होंने लिस्ट मंगवाई, अलाव कहाँ कहाँ जल रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या जरूरत है। उन्होंने स्वयं सोचा कि नहीं, कंबल बांटने चाहिए। वो किसी भी मंत्री को कहते, किसी को भी कहते, तो सबका एक प्रतिबद्धता होती कि नहीं, मुख्यमंत्री जी ने हमें कह रखा है, इसलिए हमें कंबल बांटनी है। और लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, अभी जागा सोसाइटी के बारे में मैंने पढ़ा, तो कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। पर एक मुख्यमंत्री के लेवल से ये मैसेज जाना कि कंबल बांटे उन लोगों को जिनकी ज़रूरत हो। वो मेडिकल कॉलेज गए, कई जगह गए हो, वहाँ पे उन्होंने अलाव की परिस्थिति देखी, उन्होंने देखा कि भाई किसको कंबल नहीं है, किसको क्या नहीं है,
एक मुख्यमंत्री का इतना संवेदनशील होना, ये भी एक बड़ी बात है। उधर ही हमारे सेंट्रल लीडरशिप में आप चले जाइए, प्रधानमंत्री जी का विशेष मैं कहूंगी जुड़ाव है हमारे उत्तर प्रदेश की भूमि से, इसलिए कि भाई ऑब्वियसली वो अब बनारस के पुत्र हैं, तो भाई अब तो हमारे यूपी वाले हैं वो, तो सबसे बड़ी बात है। और जिस तरह से उन्होंने महाकुंभ के लिए भी जो अनुदान दिया है, ये बहुत बड़ा कार्य किया है। और सभी से यह गुजारिश करूंगी कि जो है गंगा देखिए सब जगह बहती है, मगर जो त्रिवेणी में उसका जो चुंबकीय औषधीय जो उसका प्राकृतिक और जो मैं कहूंगी जो पूरी संरचना है इस कुंभ के पीछे की जो कहानी है, उससे जुड़ने का प्रयास अगर आप करेंगे, और 144 वर्ष के बाद ये जीवन काल का ये कुंभ तो होते रहेंगे, पर ये कुंभ जो स्पेसिफिक कुंभ है, ये मेरे जीवन काल में मुझे लगता है कि एक ही बार पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं 150 साल और जिंदा रहूंगी। पर हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी तब तक इतना बढ़ जाए, यू नेवर नो, बट वी शुड विजिट द कुंभ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई हम क्यों कुंभ जाएं, हमें क्या मिलेगा वहां से। सिर्फ मिलने के लिए धर्म नहीं बना है, सिर्फ मिलने के लिए भगवान नहीं करे, कर्म करने के लिए बने हैं, और हमें अपना कर्म करने से पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ, पुनः धन्यवाद देती हूँ आपको। वंदे मातरम, जय श्री राम।